सो हे गाइस व्हाट्सअप। आज मैं एक नया ये एनीमे चालू करने जा रहा हूँ क्योंकि जो पुराना वाला है उस पर आप लोग सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि अपने प्लैनेट के डीमन लॉर्ड को मारने के लिए किसी हीरो को ढूंढ रही होती है। वो चाहती है कि वो किसी एक ऐसे हीरो को समन करे जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। और फिर कुछ ही देर में उसको एक हीरो मिल जाता है। वो सीधा ही सर्कल बनाकर उस हीरो को सीधा समन कर लेती है। और इस जगह पर हम पहली बार अपने कहानी के एमसी को देखते हैं जिसका नाम शुन होता है, जिसको हमारी गोडेस काओरी ने समन किया है। हमारा एमसी दिखने में इतना ज़्यादा मस्कुलर और हैंडसम होता है कि हमारी गोडेस हीरो के साथ अपना फ्यूचर का समय देखने लगती है। इस जगह पर शुन बेचारी काओरी के साथ सपने चूर चूर करते हुए बोलता है, हे गंदी सी लड़की। शुन कहता है कि हे गंदी सी लड़की, तुमने यहाँ पर मुझे इस जगह पर समन क्यों किया है। जिस बात को सुनकर काओरी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, पर काओरी एक गोडेस होने के नाते सब कुछ शांत कर देती है, सब भूल जाती है और फिर उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने लगती है। चाहते हैं कि उसने शुन को इस जगह पर क्यों समन किया है। और गाइस हमें इस जगह पे पता चलता है कि शुन मस्कुलर के साथ ही काफ़ी ज़्यादा जीनियस भी है, क्योंकि वो एक ही बार में काओरी की बात के लिए हाँ कर देता है। क्योंकि शुन इस जगह पर समझ ही चुका था कि वो काओरी को मना नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मना करने के बाद भी काओरी से बहुत ज़्यादा फोर्स करेगी कि सिर्फ समय ही बर्बाद करेगा। शुन काओरी को हाँ करते के साथ ही उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाता है और कहता है, डीमन लॉर्ड को मारने से जाने से पहले मैं तुमसे कुछ जगह कहना चाहता हूँ। मैं दिखाया जाता है काओरी अपने मनी खाले पिलाओ में फिर डूब जाती है और काओरी यहाँ पर शर्माने लगती है, बट शुन तो कुछ और ही चाहता है। और दूसरी तरफ शुन एकदम सिग्मा लड़के की तरह वर्कआउट करना चालू कर देता है। वो पुशअप के पुशअप मारता रहता है और काओरी से कहता है, तुम यहाँ से बाहर दफ़ा हो जाओ, मैं डीमन लॉर्ड को मारने के लिए ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शुन को ट्रेनिंग करते हुए 2 दिन हो गए और वो ट्रेनिंग करता करता इतना बिजी हो गया कि वो 2 दिन से अपने कमरे से भी बाहर नहीं आया है। फिर धीरे धीरे करके 4 दिन होते हैं, 6 दिन होता है, जिसको देख के काओरी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। और फिर धीरे करके एक और हफ्ता बीत जाता है, जिसके बाद काओरी का सब्र का बांध टूटने ही लगता है। हमें उसको शुन की आवाज़ आती है। शुन काओरी से कहता है कि काओरी इधर आना। शुन कहता है कि उसकी हाल फिलहाल में जो ट्रेनिंग उसने करी है, जिसकी वजह से वो अब लो लेवल के डीमंस को बहुत ही ईजिली मार सकता है। काओरी को लगता है कि शुन का लेवल सिर्फ 3 या 4 ही होगा इस टाइम पर, बट वो जैसे ही शुन का लेवल स्टेटस देखती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि उसका लेवल सिर्फ छोटी सी ट्रेनिंग करने से ही 15 हो चुका होता है। इतने ज़्यादा हैरान होते हैं, वो बोलते हैं कि इस लेवल से का डीमन का तो लेवल सिर्फ 66 होता है। शून्य आते के साथ ही अपना लेवल 15 कर लिया। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि क्या ही बोलूँ। और फिर काओरी खुश होते हुए बोलती है कि हाँ अब हम अपने प्लेनेट को बचा सकते हैं। फिर वो एक पोर्टल खुलती है और फिर वो दोनों पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं जिस प्लेनेट पर जाके उनको वहाँ के डीमन लॉर्ड को मारना है। काओरी हमें बताती है कि काओरी ने शुन को एक लो लेवल के प्लेनेट पर समन किया था ताकि वो धीरे धीरे के अपने डीमन स्लेयर के हंटिंग पर जा सके। फिर ये दोनों थोड़ा सा आगे जाते हैं जहाँ पर इन दोनों को एक छोटी सी बच्ची मिलती है, जिस बच्ची को शुन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगा होता है। फिर वो शुन को अपना बड़ा भाई बोलने लगती है और फिर हमें पता चलता है कि शुन को कोई छोटे बच्चे को ज़्यादा खास पसंद नहीं है। बावजूद भी उस छोटी बच्ची के लकी चार्म देने पर शुन उसे एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद शुन से काओरी कहती है कि तुम्हें कुछ इक्विपमेंट खरीद लेनी चाहिए शॉप से, जिस पर शुन भी कहता है हाँ मैं भी यही सोच रहा था। बात काओरी शुन को इस प्लेनेट की कुछ करेंसी देती है, जिसके बाद शुन एक शॉप के पास आ जाता है। वहाँ पर आके शुन कुछ आर्मर्स को देखने लगता है, जिस जगह पर काओरी मनी मन शुन की बहुत ज़्यादा तारीफ करती है, शुन कितना ज़्यादा समझदार है। इस जगह पर शुन उस दुकानदार से बोलता है कि उसे 30 आर्मर चाहिए, जहाँ पर काओरी बहुत ज़्यादा शौक होकर बोलती है कि क्या 30, तुम्हें 30 क्यों चाहिए। जिस पर शुन कहता है कि डीमन लॉर्ड से जीतना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, मेरा एक आर्मर ख़राब हुआ तो मैं दूसरा यूज़ करूँगा, दूसरा तो तीसरा, तीसरा भी हुआ तो चौथा, ऐसा करके मैं सारे यूज़ करूँगा। मतलब कि शुन का यहाँ पर कहना होता है कि वो सिर्फ अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए वो 30 आर्मर लेना चाहता है। जिस पे काओरी चिढ़ते हुए बोलती है, अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन तुम सिर्फ लो लेवल के डीमंस को मारने जा रहे हो, अभी इतने ज़्यादा आर्मर्स की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें सारी समझा करके काओरी जैसे तैसे शुन को ये सारी चीज़ें समझाती है और ये शुन को एक आर्मर लेके शॉप से बाहर आती है। फिर काओरी शुन से कहती है, वैसे तुम इस आर्मर में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, अब चलो चलते हम लोग डीमंस को मारने। जिस पर शुन बोलता है बहुत ही सीरियस होगी कि मुझे तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तुम कहीं मुझे मरवाना तो नहीं चाहती ना। इस पर काओरी बोलती है, मैं एक गॉडेस हूँ ना कि हेल गॉडेस, मैं भला तुम्हें क्यों मरवाना चाहूँगी। बोलती है, अरे बाबा चलो ना, हमें डीमन लॉर्ड को मारने के सफ़र पे चलना, हम वैसे बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, चलो जल्दी चलो।
फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन पे देखते हैं कि शुन और कावरी एक अलग ही जगह पे आ चुके हैं, एक बहुत बड़ी फील्ड में आ चुके होते हैं वो दोनों। और उन दोनों को एक मोस्टर स्लाइम दिखता है लेवल 1 का। कावरी फिर शुन से कहते हैं कि तुम इसे मारो। वो कहते हैं कि तुम इसे बहुत ईजिली मार दोगे, पर शुन को हम देखते हैं कि शुन उस स्लाइम से बहुत ज़्यादा दूर जाकर एक पत्थर के पीछे छुप जाता है सेफ्टी के लिए। स्लाइम की स्टेटस से देखता है जिस पे कावरी कहती है इतनी ज़्यादा देखने निर्भरने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसे आसानी से मार सकते हो, तुम इतना ज़्यादा वेट क्यों कर रहे हो, तुम एक पिद्दू से हमला करके भी मार सकते हो, डर क्यों रहे हो। फिर शुन सामने आता है और उसके ऊपर एक हमला करने लगता है और वो उसके ऊपर हमला तो करता है पर एक छोटा सा नहीं बहुत ही खतरनाक हमला करता है, जिसकी वजह से स्लाइम के छोटे 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 टुकड़े हो जाते हैं, उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। शुन स्लाइम के बिल्कुल क्रश करने के लिए वो एक और अटैक करता है, जिससे कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट क्रिएट होता है। और ये शुन की ये हरकत देखते हुए कहते हैं कि ये एक छोटा सा प्यारा सा स्लाइम था, इसे तो तुम एक लकड़ी से भी मार सकते थे, तो इतना खतरनाक अटैक करने की तुम्हें क्या जरूरत थी। और शुन की इसी भैंस को देखते हुए वहाँ पर शुन के ब्लास्ट को देखकर एक लेडी उठ जाती है और कावरी की तरफ काफी ज्यादा नेगेटिव ऑरा से देख रही होती है और बोलती है यार दो इंसान। हम देखते हैं कि कावरी समझ जाती है कि यहाँ पर ये एक डीमन है। फिर कावरी इस डीमन से पूछती है तुम एक डीमन हो ना। बोलती है हाँ मैं एक डीमन हूँ जिसका नाम मकाने होता है। मैं डीमन लॉर्ड के 4 पिलर में से एक डीमन। चीज़ को सुनकर कावरी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन है। इसके बाद मकाने बताती है कि कहती है कि मुझे पता ही था कि हीरो समन हो चुका है, और वो कहती है कि मैं हीरो को बहुत ही ज़्यादा समय से ढूंढ रही थी। बोलती है अब मुझे तुम मिल चुके हो। और गाइस मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर डीमन लॉर्ड और मकाने का प्लान होता है कि वो हीरो को कुछ ज़्यादा ही कम लेवल पे मार सके, ताकि इन फ्यूचर ये इनके सामने कोई बाधा न बन सके। सुन इनके लिए कोई बहुत ही बड़ा थ्रेट बन जाएगा तो फिर इनको दिक्कत होगी ना, इसलिए। जिस चीज़ को गॉडेस कावरी भी समझ जाती है और वो शुन से कहती है कि कावरी कहती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। और हम यहाँ पे देखते हैं कि शुन को कावरी देखती है कि शुन तो यहाँ पर है ही नहीं, वो गायब हो चुका है। वो तभी कहती है हाँ तुम अकेले भाग गए। हम देखते हैं कि शुन की तरफ सीन होता है, शुन बोलता है कि मुझे पता था उसका लेवल मुझसे बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मैं पहले ही भाग गया। बहुत ही ज़्यादा फनी तरीके से कावरी भी शुन के पीछे, कावरी मकाने से बचकर भाग रहे होते हैं, परंतु मकाने इन दोनों का पीछा नहीं छोड़ रही होती है। लेकिन मकाने की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज होती है, वो कुछ ही समय में शुन और कावरी के पीछे ही आ जाती है। जैसे ही वो कावरी और शुन को पकड़ने वाली होती है वैसे ही हमारा एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि शुन अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पर मकाने के ऊपर एक एक्सप्लोजन कर देता है। वो एक्सप्लोजन मकाने को तो लगा नहीं, वो गलती से कावरी के ऊपर लग जाता है। फिर कावरी चिल्लाते हुए बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो। कावरी को ये समझ ही नहीं आता है वो भागे तो भागे कहाँ। फिर हम देखते हैं कि शुन कावरी को उठा के भागने लगता है। फिर कावरी एक पोर्टल तैयार करती है ताकि ये दोनों उससे भाग सके, लेकिन उसी टाइम पे मकाने भी वहाँ पहुँच जाती है। कावरी के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि शुन मकाने के ऊपर एक हमला करता है और उसके बाद हमला करके वो दोनों उस पोर्टल से निकल जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो दोनों एक सेफ जगह पर आ चुके हैं और हम देखते हैं ये कावरी शुन के ऊपर ही होती है। कावरी से कहता है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझे ट्रेनिंग करनी है। बोलता है कि मकाने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस जगह पर हम देखते हैं कि कावरी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि शुन ने उसे बहुत ही ज़्यादा रूडली तरीके से कमरे से बाहर दफ़ा किया है। फिर हम देखते हैं कि कावरी बाहर ही खड़ी होकर शुन का वेट करने लगती है। वेट करते करते 2 डेज बीत जाते हैं, के बावजूद भी शुन कमरे से बाहर नहीं निकला। वो ट्रेनिंग करता ही रहता है। ऐसे करते करते कावरी को 1 हफ्ता बीत जाता है। फिर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि कमीना अभी तक बाहर नहीं आया। इसीलिए कावरी अपना ग्लोब लेके आती है और ग्लोब ओपन करके अपने आसपास के एरिया में देखती है। ऐसे ही ग्लोब ओपन करती है वो देखती है कि मकान पास ही के छोटे छोटे गांव में एक तबाही मचा रही होती है बहुत खतरनाक तरीके से, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मंजर बन जाता है। और इतनी देर में हम देखते हैं कि मकाने को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि किसी कोई ना कोई तो ग्लोब के थ्रू उसके ऊपर नज़र रख रहा है। समझ जाती है कि और कोई नहीं कावरी है। फिर वो ग्लोब की तरफ देखते हुए आसमान में बोलती है कि कावरी कैसी लगी है तुम्हें तबाही। बोलती है बड़ी गंभीर आवाज़ में कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी फटाफट तुम अपने हीरो को लेकर यहाँ पर आ जाओ, वरना मैं इसी तरीके से और भी गाँव वो तबाह कर दूँगी। कहती है कि जल्दी करो क्योंकि मुझे किसी का भी इंतज़ार करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वरना तो तुम जानती ही हो कि मैं क्या करूँगी। और वो कहती है कि अगर तुमने मुझे और भी ज़्यादा इंतज़ार करवाया तो मैं हर 10 मिनट में एक इंसान की बलि दे दूँगी। 10 मिनट की देरी एक इंसान की मौत के बराबर होगी कावरी, इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ जल्दी आ जाओ। इस चीज़ को देख के कावरी बहुत ही ज़्यादा घबरा आती है। फिर वो बिना किसी देरी करके शुन के दरवाज़ा खोलती है और उसके कमरे में आ जाती है।
वहाँ पर कावरी को देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे रूम में मत आना, मैंने कहा था ना मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। वहाँ पर कावरी शुन से कहते हैं कि तुम इस ग्लोब में देखो, पहले देखो, जल्दी देखो कि मकान ने देखो कैसे तबाही मचा दी है, हमें वहाँ पर जाके उन लोगों को बचाना ही होगा, जल्दी चलो। शुन इस पर शुन कावरी से कहता है कि नहीं, मुझे अभी और ट्रेनिंग करनी है। देखिए ग्लोब के अंदर देखो, वहाँ पर नैनी के पापा को भी मकाने ने पकड़ रखा है। वो नैनी कैसे रो रही है, ये वही लड़की है जिसने तुम्हें शुरुआत में लकी चार्म दिया था, जल्दी तुम वहाँ पर जल्दी चलो। ये सब सुनने के बाद भी शुन का दिल बिल्कुल नहीं पिघलता और वो कावरी से कहता है कि वो वहाँ पर नहीं आ सकता, पता है कि मुझे अभी भी ट्रेनिंग करती है। जिस चीज़ को सुनकर कावरी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम कितने ज़्यादा डरपोगे, तुम मकाने से डर रहे हो। वो कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। ये बार बार कोशिश करने पर शुन को आखिरकार कावरी की बात माननी ही पड़ती है और फिर शुन अपने कपड़े पहनता है और वो कहता है चलो ठीक है चलते हैं। फिर हम देखते हैं कावरी एक पोर्टल बनाने लगती है और वो कहते हैं क्यों ना हम मकाने के सामने ही एक पोर्टल बना दें, हम जाते के साथ उसे मारेंगे। इस बात को सुनकर शुन बहुत गुस्सा हो जाता है और कावरी के सर पर एक टपली मारता है, कहता है कि मकान से थोड़ा दूर पोर्टल खोलो, वरना मकाने को हमारा आने का पूरा पता चल जाएगा, हमें आते के साथ ही मार भी सकती है। और अब हम इसके बाद देखते हैं कि कावरी पोर्टल ओपन करती है और फिर हम देखते हैं वह मकान से थोड़ी साइड में जाके पोर्टल ओपन करती है और वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर में मकाने के सामने आ जाते हैं वो दोनों। शुन नैनी के डैड को बचाने के लिए मकाने के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि मकाने के हाथों से नैनी के डैड छूट जाते हैं और मकाने दूर छलांग मारती हुई एक जगह पर आती है और इस जगह पर मकाने शुन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे लग रहा होता है कि वो शुन को काफ़ी ज़्यादा इजीली तरीके से मार सकती है और शुन की बॉडी डीमन लॉर्ड को देते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा खुश कर देगी। इस जगह पर जैसे ही उसका ध्यान शुन के स्टेट्स पे जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है कि उसका लेवल 21 हो चुका होता है। वो सोच रही होती है कि इतना जल्दी किसी इंसान का लेवल अप कैसे हो सकता है, ये अभी तो आया और उसका लेवल 21 हो चुका है। ये हमें पता चलता है ये शुन की ट्रेनिंग का नतीजा है, उसने जितनी ट्रेनिंग करी है, जितनी ट्रेनिंग करेगा उस हिसाब से शुन पावरफुल होता जाएगा। हमें पता चलता है कि मकाने का लेवल भी 21 है, दोनों अब इक्वल स्टेट पे हैं। मकाने को थोड़ा घबराता हुआ देखकर कावरी मकाने से कहती है क्या हुआ तुम्हें, शुन के लेवल को देख के अब तुम्हें डर लग रहा है ना, है ना, अब क्या तुम यहाँ से भागने वाली हो। इस जगह पर हम देखते हैं कि कावरी की सारी बातें सुनकर मकाने को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, फिर वो अपनी एनर्जी रिलीज करने लगती है। हम देखते हैं वो एक भद्दे से मेल फॉर्म में आ जाती है और बोलती है। इस नए फॉर्म में आने के बाद शुन के ऊपर हमला बोल देती है। इस नए फॉर्म में आने के बावजूद भी शुन काफ़ी ज़्यादा इजीली तरीके से उसके हमलों को डॉच कर रहा होता है, जिसे देखकर मकाने को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि इन दोनों का लेवल बराबर था। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तो अब शुन को उसके अटैक डॉच करना ही नहीं चाहिए, वो तो हिट होने चाहिए उसको, ऐसा कैसे हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। एक बात है, उसने इस जगह पर एक भी अटैक शुन के ऊपर अभी तक नहीं किया होता है। इस जगह पर हम देखते हैं कि अब मकाने का गुस्सा का पारा हाई हो चुका है और वो अपने एक और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगती है और हम देख पाते हैं उसका नया फॉर्म। उसका जो फाइनल फॉर्म होता है एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर होता है। मकाने अपने फाइनल फॉर्म में अपनी फुल पावर के साथ शुन के ऊपर हमला बोल देती है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। कावरी ये सब कुछ देख करके वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसे लग रहा होता है कि उसकी गलतियों की वजह से अब शुन मारा गया है। शुन ने तो यहाँ पर आने के लिए मना ही कर रहा था कि कावरी रोने लगती है और अपने आप को गिल्टी करने लगती है। धुआं हटता है और हम कावरी देख पाती है कि शुन ने मकाने के फाइनल फॉर्म के अटैक को भी ब्लॉक कर लिया होता है अपने सिंगल हाथों से। पर कावरी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि शुन ने ऐसा किया तो किया कैसे। इसीलिए कावरी शुन के स्टेट्स को दोबारा देखते और वो देख पाती है कि शुन का लेवल तो बहुत ही हाई होता है। उसका लेवल हम देखते हैं कि 37 होता है। इवन उसने अपने आगे वाले लेवल्स पर लॉक लगा रखा था कि वो मुसीबत में पड़ने के बाद ये लॉक हटा के उससे फाइट कर सके। यानी कि शुन का लेवल उसके स्टेट से काफ़ी ही ज़्यादा है। शुन ने जानबूझ करके अपने लेवल और स्टेट को छुपा रखा है। इससे पहले मकाने कुछ समझ पाती, मकाने देखती कि शुन ने उसके ऊपर एंशिएंट मैजिक से हमला कर दिया है और इस जगह पर मकाने को बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार शुन एंशिएंट मैजिक का हमला कैसे कर सकता है। शॉर्ट टाइम में उसने एक हफ्ते के अंदर ही ये एंशिएंट मैजिक सीखा, तो सीखा कैसे। इससे पहले कि मकाने को कुछ समझ आ पाता, शुन अपने एक ही हमले से मकाने के टुकड़े ही टुकड़े कर देता है, उसके हज़ारों टुकड़े कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मकाने के मर जाने के बाद शुन को कावरी आते के साथ ही गले लगा लेती है। हम देख पाते कि शुन को कावरी से गले लगने पर कोई भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है।
इसीलिए वो कावरी को दूर करने लगता है और कावरी एक अजीब सा फेस बनाते हुए बोलती है, वो शुन से पूछती है कि आखिरकार तुमने अपने लेवल को मुझसे क्यों छुपाया, बाकी को से तो मैं समझ सकती हूँ बट मुझसे क्यों छुपाया। कहती है कि मकाने के साथ साथ मुझे भी नहीं पता था कि तुम्हारा लेवल इतना हाई है। इस पर शुन एक सिग्मा मेल बनते हुए कहता है कि उसकी नज़र में कावरी एक बेवकूफ़ है। इस जगह पर हम देखते हैं कि शुन और कावरी ने इस टाउन को एक डीमन से बचाया होता है, इसलिए गांव वाले उनका गुणगान कर रहे होते हैं। वहाँ का मेयर शुन और कावरी के पास आके उनका बहुत ज़्यादा थैंक्स करते हैं। वो शुन और कावरी से कहता है क्या हम आपको एक पार्टी दे सकते हैं, ताकि आपने हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद की। इस जगह पे कावरी तो रेडी हो जाती है, तुरंत मना कर देता है कि मैं नहीं आऊँगा। देखते हैं कि शुन मकाने की बॉडी के पास जाता है, उसके बॉडी पार्ट्स को जलाने लगता है। वो यहीं पर नहीं रुकता, वो शुन के बॉडी पार्ट के उस पर एक्सप्लोजन करने लगता है मकाने के बॉडी पार्ट्स पर। इसकी वजह से पूरे टाउन में आग लग जाती है। नहीं पूरा टाउन जलकर भस्म हो जाता है। मेयर शुन और कावरी से चिल्लाते हुए टाउन से दफा कर देता है। कावरी से शुन कहता है कि हमने उनकी जान बचाई, उसके बाद भी इन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया। पर कि कावरी शुन से कहती कि अच्छा उन लोगों ने कम से कम हमें मारा तो नहीं, इन जैसी हरकतों को देखने के बाद। फिर हमें थोड़ी आगे का सीन दिखाया जाता है और कावरी शुन से बोलती है कि अब हम नेक्स्ट कहाँ पर जाने वाले हैं। जिस पर शुन कावरी से कहता है कि मुझे वापसी ट्रेनिंग रूम में जाना है। वो बोलता है हम नेक्स्ट टाउन में नहीं जाने वाले। जिस पर कावरी उससे पूछती है कि ऐसा क्यों, अभी सफ़र शुरू किया, हमें तो आगे बढ़ना चाहिए। पर शुन कहता है कि नहीं, मुझे अभी भी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। तो कावरी शुन से कहती है कि तुमने अभी काफ़ी ही ज़्यादा हाई लेवल के डीमन को मारा है और अब तुम लो लेवल के डीमंस को काफ़ी ईजिली मार सकते हो, फिर तुम्हें ट्रेनिंग क्यों करनी है अभी। इस पर शुन कावरी से कहता है नहीं, मैंने इस डीमन को मार के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ये सारी खबर डीमंस के पास पहुँच जाएंगी, अब ज़रूर हमारे ऊपर हमला करने ज़रूर आएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे फिर से ट्रेनिंग रूम में जाना पड़ेगा ताकि मैं इनका सामना कर सकूँ, मुझे अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। सुन के ये बात कावरी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती, क्योंकि उसे तो बस एडवेंचर पे जाना था। अब कावरी को ना चाहते हुए भी शुन की बात माननी पड़ती है। फिर वो पोर्टल को ओपन करती है और अपने प्लेस पे पहुंच जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि कावरी अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है और अपनी फ्रेंड से बोल रही होती है कि पिछले एक हफ्ते से शुन अपने ही रूम में ट्रेनिंग कर रहा है। वो मुंह बनाते हुए बोलती है कि इससे ही वो ताकतवर नहीं बनेगा, उसे बाहर एडवेंचर पे जाना चाहिए और अलग अलग डीमंस को मारना चाहिए, जिससे कि उसे एक्सपीरियंस मिलेगा और वो पावरफुल बनेगा। पर उसकी फ्रेंड आर्या कावरी से कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो। वो कहती है कि हमें पर इस चीज़ के ऊपर शुन से बात करनी होगी। और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों की बात ऐसे चल रही होती है। फिर थोड़ी देर में शुन भी उस कमरे में आ जाता है। फिर इन दोनों से कहता है शुन कि मैं पिछले एक हफ्ते से ट्रेनिंग कर रहा हूँ पर फिर भी मेरा लेवल अप नहीं हुआ अभी तक। जगह पर कावरी अपने मन ही मन में बोल रही होती है कि अगर इस जगह पे मैं शुन से बोलूँगी कि बाहर करके ट्रेनिंग करने से उसका लेवल जल्दी बढ़ेगा तो वो मान जाएगा। जगह पर जैसे कावरी शुन से कहने वाली थी कि तुम्हें बाहर जाके ट्रेनिंग करनी चाहिए, शुन कावरी से कहता है कि नहीं, जब तक मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता मैं बाहर नहीं जाऊँगा। जगह पर हम देखते हैं कावरी तो पूरी तरीके से हार मान चुकी होती है। पर आर्या शुन से कहते हैं कि हम में से किसी गॉडेस ने या किसी गॉड ने के बाद तो तुम बाहर जाना पसंद करोगे ना, है ना, कि वो सब भी बाहर ही ट्रेनिंग करके स्ट्रॉन्ग बने हैं। कि हम देखते हैं कि शुन एग्री हो जाता है। पर कि कावरी घबराते हुए आर्या को साइड में जाके बोलते हैं कि हम दोनों शुन को नहीं हरा सकते। इस पर आर्या कावरी से कहती है अरे चिंता मत करो, पास ही में डिवाइन गॉड वो वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम शुन की उससे फाइट करवा देंगे। इसी बहाने इन दोनों की ट्रेनिंग हो जाएगी और डिवाइन गॉड तो शुन को आराम से हरा देंगे। और ये आर्या से कहते हैं कि हाँ डिवाइन गॉड तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो आसानी से शुन को हरा देंगे। देखते हैं इस जगह पर कावरी और शुन की बात पे शुन एग्री हो जाता है, इसलिए कावरी और आर्या शुन को सीधा डिवाइन गॉड के पास ले आती है। गॉड की प्लेस पर आके आर्या डिवाइन गॉड से परमिशन मांगती है, क्या वो शुन को ट्रेन करेंगे। इस जगह पर डिवाइन गॉड ओवर कॉन्फिडेंस होकर बोलते हैं कि शुन मेरी ट्रेनिंग को झेल नहीं सकता, वो तो 1 या 2 दिन में यहाँ से भाग जाएगा, तो मैं उसे ट्रेनिंग क्यों ही करूँ भला। वो आर्या के मनाने के बाद इस चीज़ पर एग्री हो जाते हैं। वो सीधा शुन के पास आकर के बोलते हैं कि तुम मेरी ट्रेनिंग को कितने दिनों तक झेल सकते हो। वो बोलते हैं 1 दिन या 2 दिन या फिर 1 घंटे में भाग जाओगे। पर शुन बड़ी गंभीर आवाज में कहता है कि तुम चिंता मत करो, इस जगह पर मैं भागूंगा या तुम भागोगे ये तो समय ही बताएगा। देखते हैं कि शुन की इन बातों से कावरी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो सोचती है कि कहीं शुन ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है ना। इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। पर ये सब लोग एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं। कावरी को वहाँ पर डिवाइन गॉड भी मिलते हैं। कावरी डिवाइन गॉड के पास जाके उससे पूछती है, वो उससे पूछती है कि शुन कैसे ट्रेनिंग कर रहा है। जिस पर डिवाइन गॉड बोलता है कि मैंने शुन को अंडर एस्टिमेट किया, कहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और डिवाइन गॉड के इन शब्दों के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है।
पर फिर से कावरी डिवाइन गोड से पूछती है, ये पूछती है कि शुन की ट्रेनिंग कैसे चल रही है, जिस पर डिवाइन गोड घबराते बोलता है कि हाँ वो मेरे लेवल पर पहुंचने वाला है पर पहुंच नहीं पाएगा अभी मेरे लेवल पर। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और फिर से कावरी डिवाइन गोड से बोलती है कि शुन की ट्रेनिंग कैसी चल रही है, इस पर कि डिवाइन गोड मुंह बनाते हुए कहता है कि कल उसने मुझे सरपास कर दिया। टेंशन मत लो, मैं अभी अपने आप को कंप्रेस कर रहा हूँ, अभी उस बच्चे के सामने अपनी पूरी पावर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, इसलिए उसने मुझे कम वो कर लिया कि मैं एक गॉड हूँ और वो इंसान है, वो मेरी पावर के सामने मर जाए, इसलिए मैं अपनी पूरी पावर यूज़ नहीं करता हूँ बैटल में। और डिवाइन गोड के इन्हीं शब्दों के साथ हमें फिर से नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। कावरी फिर से आती है, डिवाइन गोड के पास जाके देखती है कि डिवाइन गोड कुछ ज़्यादा ही डिप्रेस है। से कावरी डिवाइन गोड के पास शुन का नाम लेती है और शुन का नाम सुनते ही डिवाइन गोड को इतना गुस्सा आता है कि उनके हाथ में जो ग्लास होती है वो उसे फोड़ देते हैं, चले जाते हैं मुंह बनाते हुए। और इसी सीन के साथ हमारा सीन फिर से नेक्स्ट डे पे सीन होता है। ये हम देख पाते हैं कि कावरी डिवाइन गोड को किसी इंसान से छुपता हुआ देख पाती है। कावरी जैसे डिवाइन गोड के पास जाके उससे बात करने की कोशिश करती है और डिवाइन गोड बोलते चुप रहो। वो बड़ी धीरे से बोलते हैं कि चुप रहो, वो मुझे ढूंढ लेगा, तो बोलने का नहीं, चुप रहो। इस जगह पर कावरी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और उसको तो कुछ समझ ही नहीं आता। वो बोलती है आखिरकार डिवाइन गोड इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, किससे छुप रहे हैं अभी। हम देखते हैं कि डिवाइन गोड कावरी से बोलते हैं कि तुमने जिस हीरो को समन किया वो पूरा ही साइकोपैथ है। और कावरी बोलती है कि हाँ ये बात तो मुझे भी पता है। डिवाइन गोड घबराते हुए बोलते हैं कि तुमने जिस हीरो को समन किया है मैं उसे बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा था। और डिवाइन गोड बोलते हैं वो तो बिल्कुल ही पागल है, वो पूरा दिन ट्रेनिंग करता रहता है, मुझे रात भर भी नहीं सोता है, रात में भी ट्रेनिंग करता है, वेपन उठा के रात के टाइम पे मुझसे कहता है कि वो मुझसे लड़ाई करे। डिवाइन गोड रोते हुए बोलते हैं उसने मेरा नींद चैन सब कुछ छीन लिया है, उसने मेरी पूरी मेंटल स्थिति ख़राब कर दी है। फिर डिवाइन गोड रोते हुए बोलते हैं कावरी से कि तुम उसे अपने साथ ले जाओ, मैं उसे ट्रेन नहीं कर सकता। डिवाइन गोड बोलते हैं वैसे भी वो मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं उसे ट्रेन नहीं करूँगा। और अब वो कह रहा है कि वो मुझे जब तक छोड़ के नहीं जाएगा जब तक वो मुझसे 100 गुना ज़्यादा ताकतवर नहीं बन जाता। डिवाइन गोड रोते हुए बोलते हैं प्लीज़ कावरी मुझे बचा लो और अपने तुम्हारे इस हीरो को यहाँ से ले जाओ प्लीज़। इससे पहले कावरी डिवाइन गोड को कुछ जवाब दे पाती, वहाँ पर शुन आ जाता है। शुन जो गंभीर आवाज़ में कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ खाना खाने का समय दिया था और खाना खाने के समय से अब ज़्यादा टाइम हो चुका, चलो चलते हैं ट्रेनिंग करेंगे। यहाँ पर शुन से डिवाइन गोड माफ़ी मांगते हुए कहते हैं मैंने ट्रेनिंग छोड़ दी, ये देखो स्वॉर्ड को भी नदी में फेंक रहा, मैं आज के बाद कभी भी बैटल नहीं लड़ूंगा, मैं अपने पास डिवाइन गोड को भी छोड़ रहा हूँ, प्लीज़ मुझे इस जगह से छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। इस जगह पर तो कावरी भी बहुत ज़्यादा हैरान रहती है कि जो डिवाइन गोड जो ट्रेनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे उनको भी शून्य परेशान कर दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्या भी यहाँ पर आ जाती है और आर्या कावरी से कहती है हे तुम्हें स्टार गोडेस ने कुछ काम से बुलाया है, तुमसे मिल लो। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, देखते हैं कि कावरी स्टार गोडेस के पास आ जाती है और स्टार गोडेस से कावरी कहती है और स्टार गोडेस कावरी से कहती है कावरी हमने डिसाइड किया था कि तुम्हें एक ऐसे टाउन में ट्रांसपोर्ट करेंगे कि जहाँ पर तुम अपने हीरो के साथ धीरे धीरे हट के लेवल अप करोगी, तुम डीमन लॉर्ड को मार करके उस सफर में आगे बढ़ो। पर तुम्हारे पहले ही टास्क में तुम्हें डीमन लॉर्ड के 4 पिलर में से 1 पिलर मिल गया और अब डीमन लॉर्ड को पता है कि हम क्या कर रहे हैं। स्टार गोडेस कावरी से बोलती कि हम सबके बीच में कोई ना कोई तो गद्दार है जो उसे सारी इन्फॉर्मेशन भेज रहा है। इस जगह पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी किस्मत थी कि तुम और तुम्हारा हीरो बच गए, बट अगली बार ऐसा नहीं होगा, इसलिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सावधान रहेगा, ठीक है कावरी। इस बात पर कावरी यहाँ करती है। इसी के साथ स्टार गोडेस कावरी से कहती है कि हमने तुम्हारे 2 और नए साथी ढूंढे हैं जो कि डीमन लॉर्ड को मारने के सफ़र में तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें नेक्स्ट टाउन की चर्च में मिल जाएंगे। स्टार गोडेस की इस मदद पर कावरी उनका शुक्रिया अदा करती है। ठीक है, कावरी शुन को लेने के लिए वो डिवाइन गोड के प्लेस पे आ जाती है। वहाँ पर वो देख पाते कि बेचारे डिवाइन गोड को शुन कुत्ते की मौत मार रहा होता है। चीज़ पर कावरी शुन से कहती कि हाँ मुझे लगता है तुम्हारी ट्रेनिंग हद से ज़्यादा हो चुकी है, अब शुन अब हमें आगे बढ़ना चाहिए नेक्स्ट टाउन की तरफ। तो शुन भी कहता है कि हाँ वैसे भी ये गॉड बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, मैं अब बोर हो रहा हूँ। इस जगह पर शुन और कावरी नए सफ़र पर निकल जाते हैं और इस जगह पर मुझे डिवाइन गोड के लिए सच में गाइस बहुत बुरा लग रहा है, जस्टिस फॉर डिवाइन गोड। इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि शुन और कावरी नेक्स्ट टाउन पहुंच जाते हैं, जहां पर शुन और कावरी देखते हैं कि उस टाउन के लोग वहां से जा रहे होते हैं। जिस जगह पर शुन जाके पूछता है आखिरकार आप लोग टाउन छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, फिर गांव के निवासी बोलते हैं कि यहाँ पर अनडेड आर्मी का हमला होने वाला है। पर शुन को तो कुछ समझ ही नहीं आता, वो पूछता है कि ये अनडेड आर्मी क्या है।
अनडेड आर्मी बेसिकली एक वैसे लोग हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, जो कि डिमंस के द्वारा बनाए जाते हैं। नहीं, कोई भी नहीं मार सकता। जिस पर सुन पूछता है कि इन्हें मारने का कोई तो तरीका होगा, इस पर कावरी बोलते हैं कि इन्हें मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिस पर कि इनके ऊपर होली वाटर गिरा देना चाहिए। उसी तरीके से ये लोग मर सकते हैं। ये सुनकर कि सुन कावरी से कहता है, सुन कहता है कि चलो हमें कहीं जाना है। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सुन कावरी को एक होली वाटर की शॉप पर लिया आता है। यहाँ पर सुन सारे पैसे देकर के शॉपकीपर से कहता है कि मुझे 1000 होली वाटर की बोतल चाहिए। ये सुन के कावरी कहती क्या 1000 बोतल और हम सारे पैसे बर्बाद करेंगे? जहाँ पर वो शॉपकीपर कहता है कि इतने ज़्यादा होली वाटर की बोतलें मेरे पास नहीं है। कहता है कि ऑर्डर करो, जल्दी बुलाओ यहाँ पर। कावरी कहती कि नहीं सुन, हमें इतने होली वाटर की ज़रूरत नहीं है। ओनली 10 बोटल्स इज राइट, 10 बोतल से सब कुछ हो जाएगा। जिस पर कि शॉपकीपर के पास भी इतनी बोतल ही नहीं थी, जिस पर कि शून 10 बोतल लेकर ही आ जाता है। और होली वाटर लेने के बाद शून और कावरी सीधा चर्च की तरफ बढ़ने लगते हैं। देखते हैं कि कुछ देर बाद ही वो दोनों चर्च के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो दोनों चर्च का दरवाज़ा खोलते हैं, वो अपने सामने चर्च के फादर को देख पाते हैं। चर्च का फादर बहुत ही अच्छे तरीके से शून और कावरी को ग्रीट करता है। बाद चर्च के फादर शून और कावरी को उन दोनों लोगों से भी मिलाता है जो सो है गाइस। मैं यहाँ पर वीडियो एंड करूँगा। तो बताइए आप कैसी लगी आपको ये वीडियो। तो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलते हैं।